हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है T20 स्टडी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी रेशियो चैप्टर चल रहा है और रेशियो चैप्टर का जो है आज 8वां क्लास है और 8वां क्लास में छठा टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछले वीडियो में छठा टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और उसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसी को कंटिन्यू करें दोस्तों। अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन आज होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए बिना लेट किए दोस्तों इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिखता होगा। इस टॉपिक को करा दिए हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक दो और बनवाते हैं और अच्छा लेवल का क्वेश्चन अभी रहेगा दोस्तों। तो चलिए, बोर्ड का पहला क्वेश्चन 900 रुपये जो है ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो बोल रहा है कि ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या हुआ, यानी कि ए और सी जो प्राप्त होगा दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। यानी कि हमको दे दिया है ए, बी, सी का अनुपात मेरा कितना दे दिया दोस्तों, 4:5:6। ठीक है, इसको जो है बांटना है कितना में, 900 में। कितना बांटना है, 900 रुपया है टोटल। ठीक है, तो इसको मतलब बताते थे कैसे बनाते थे, कैसे बताए थे हम इस क्वेश्चन को। सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो इसे भगा देंगे अनुपात ए का मान निकालना है हमको। तो जोड़िए, 6, 4, 10 और 5 कितना होगा, 15:15 का मान हो गया दोस्तों कितना, 900। तो अनुपात एक का मान कितना होगा, 15×6 = 90 यानी कि 60। तो अब देखिए एक तो आ गया, हमको अनुपात एक का मान ही निकालना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में अब पूछ क्या रहा है, जब अनुपात एक का मान आ गया, अब जिसका भी मान बोले मेरा आंसर आ जाएगा। दिया गया क्वेश्चन में दोस्तों, तो बी और सी ए और सी का प्राप्ति का अंतर क्या, यानी कि ए और सी। तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधे हम इसको गुना करके जो है 60x40 करके, ये भी हो सकता है 60x60 करेंगे करके दोनों को अंतर कर सकते हैं। लेकिन उसको डायरेक्ट करना क्यों अलग अलग, डायरेक्ट यहीं से अंतर कर लीजिए कि दोनों का अंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो 2 गुना में कितना, 60, यानी कि कितना होगा, 6×2=12 यानी कि 120 रुपया। दोनों का अंतर कितना, A- C का अंतर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, बोल रहा है कि 3 मित्र है। ठीक है, 3 मित्र है, उसको जो 624 रुपये को आपस में क्या करना है, बांट लेना है, यानी कि बांट लेना। तो किस अनुपात में बांटता है वो, अब चलिए देखते हैं। यानी कि दिया गया इसका 1/2। चलिए, यानी कि 3 मित्र है, उसको दिया पहला 1/2 और दूसरा दिया है 1/3 और दिया तीसरा 1/4। और इसको बांटना है कितना में दोस्तों, तो हमको दिया है 624 रुपया में बांटना है। ठीक है, यही टोटल अमाउंट जो है इसको बांटना है। तो पहले हम लोग जैसे जानते हैं दोस्तों कि करना क्या होता है कि हमको अगर रेशियो मालूम है तो सब कुछ जोड़ करके और भाग दे देंगे तो हमको अनुपात एक का मान निकलेगा। और अनुपात एक का मान जो निकल गया तो जिसका भी मान पूछे बस निकाल लेना है, जिसका भी मान पूछे उससे गुना कर देना तो निकल जाएगा। तो हमको यह पता चल रहा है कि हमको रेशियो अभी निकला नहीं पूरी तरह से। तो रेशियो जब कैसे निकलेगा इस टाइप में आ जाए, हम बताए थे पिछले वीडियो में, फर्स्ट क्लास जो किए होंगे या फिर बीच में भी पढ़ाए हैं, आपको पूर्ण रूप से रेशियो निकालना सिखा दिए थे। तो चलिए, तो निकालना कैसे दोस्तों, अगर हमको ऊपर में एक दिया हुआ है तो सीधा ट्रिक यह है, जब जिसका मान निकालना है, पहला का मान निकालना तो पहला को ढक देंगे, उसके बाद जो दिखे उसको गुना कर देना, यानी कि 4 या 12, यानी कि 12 जो है पहला का निकल गया अनुपात, बस सीधा ट्रिक। उसके बाद बी का निकालना है तो बी को ढक देना, तो उसके बाद क्या बच रहा है, दिख रहा है ई अरे 4×2=8, यानी कि 8 निकल गया बी का मान, या फिर जो भी रहेगा नाम पता वो भी उसका मान निकलेगा। ठीक है, अब सी का निकालना है तीसरा, यानी तो 3×6 यानी कि 6 निकल गया दोस्तों सी का। तो अगर और उससे प्रोसेस में जानना चाहते हैं दोस्तों तो चलिए, तो अगर हम एक और बताए तो सबका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, उस पर यहाँ से आपको गुना कर देना है, वो भी एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक नहीं, वो प्रोसेस है। ठीक है, ये ट्रिक है, अगर ऊपर में एक रहे तो सब ढकने वाला सिस्टम ढक के निकालिए मेरा आ जाएगा। लेकिन अगर उस तरह का हम रेशियो निकालते हैं, यानी कि कितना, अगर हम सबको एलसीएम लेंगे 4×8 हो जाएगा, यानी कि मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, जो भी आएगा 6 आएगा 12 जो भी आएगा, इसको यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, उसके बाद सबको कटाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसका एलसीएम चलिए ले लेते हैं, 4×8 या 4×12 हो जाएगा एलसीएम। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए 2×6=12 कटा लेना है, 3×4=12 ये भी हो गया, 4×3
12, यानी कि डायरेक्ट कट किया गया 6 4 3। अब बोलिएगा कि यहाँ कहाँ मिला? अरे बाबू देखिए, इसको तो हम छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 छके 8, 2 छके 12, 6 4 3, 6 4 3 आया। लेकिन ये जो फॉलो करेगा कोई भी जो है ऊपर में 2/3 भी रहे, 3/4 भी रहे, तो अगर इस तक कीजिएगा ना सब फॉलो होगा, यानी कि आपका जो ये बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर ऊपर में सिर्फ एक रहे तो ढकिएगा, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। आप बराबर भी रहेगा तो ढकिएगा तो मेरा वो रेशियो निकलेगा डायरेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस टाइप का, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यह अनुपात है, ठीक है। चलिए, यानी कि ई दिया गया क्वेश्चन में हमको अनुपात निकालने कैसे, ऐसे अगर ऊपर में दिया गया है तो सबको ढक करके निकाल दीजिएगा। अब करना क्या है, अब रेशियो पता चल गया। अब 6 4 कितना 10, 3 13 का मान मेरा आप आ जाएगा कितना 624, ठीक है। तो अनुपात ए का मान कितना होगा, तो चलिए भाग देते हैं। 13 चौके 52 बच गया कितना, 13 चौके 52 बच गया 10, उसके बाद के 13 8 चलो 10 यानी कि 8 हो जाएगा। 13 8 करें गुना तो मेरा कितना 104 आ जाएगा दोस्तों। तो एक का मान मेरा आ गया 48। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किधर चला गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि तीसरे मित्र का अंश क्या है। तीसरे यानी कि तीसरा इजवन क्या हो गया, बस तो 3 से गुना कर दीजिए ना, यानी कि 48 में गुना 3 यानी कि जो भी आएगा 8 या 24 के 4 हाथ में 2 4 या 12 2 कितना हो गया 14, ये मेरा 144 होगा दोस्तों। अब जो भी पूछता तो अगर बोलता बी का तो बी गुना में करते 48 यानी कि 48 गुना में 4, अगर बोलता सी का तो 6 गुना में करते हैं 48। अगर यही पूछता ए और बी का अंतर कितना 6 में 4 गया 2, 2 गुना में 48 मेरा आंसर। अगर बोलता यही ए और सी में कितना अंतर 3, 3 गुना में 48 करते हैं, मेरा आंसर आ जाता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता दोस्तों आपको अच्छा तरीका से समझ में आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन में बने रहिएगा, अच्छा से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बोला दोस्तों, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, यानी कि कोई भी राशि है उसको ए बी सी में बांटी जाती है। तो बोलता है ए जो है कुल राशि का 3/16 भाग, यानी कि ए जो है कुल राशि का 3/16 भाग, और बी बोला कि राशि का जो है 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो यदि सी को जो है 81 रुपये प्राप्त होता है तो बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम बताए थे जिसका भी मान दे दे, यानी कि जैसे आपको दिया गया मेरा क्वेश्चन में सी का मान दे दिया 81, तो दोस्तों तो सी का अनुपात तो पता करना चाहिए हमको, या फिर सी का जो मान है उसको पता करना चाहिए। तो सी बराबर तभी करेंगे 81, तो यहाँ तो सी है नहीं, तो करेंगे क्या, तो सी का मान पहले पता करेंगे। तो कैसे पता करते हैं, चलिए, यानी कि दिया गया दोस्तों मेरा क्वेश्चन में ए का कुल राशि मान लेते हैं, जो ए का जो भी है, ए का जो कुल राशि मान लेते हैं एक्स, या फिर जो भी नहीं हो मानेंगे तो चलेगा, यानी कि जो भी है 3/, ए का जो कितना राशि है 3/16, ठीक है। उसके बाद बी का कितना है 1/4, ठीक है 1/4, यानी कि जो है ए का नहीं मान निकलेगा, मतलब जो है आपको बता रही ए का है ई बी का है, तो हमको सी का मान कैसे निकलेगा, तो सी का मान ऐसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो शेष बचेगा, यानी कि एक में शेष कैसे बचता है, किसी भी संख्या को शेष निकालना तो एक से घटाना होता है दोस्तों, तो जो शेष निकलेगा तो उसी का नाम मान सी होगा। यानी कि ए का मान दे दिया है, ई बी का मान दे दिया है, तो हमको सी का मान कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा, चलिए पहले जोड़ते हैं इसको, लेकिन जाएगा कितना जाएगा 16, 3 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 गुना में 1 4 4 3 7, 7/16 आ गया दोस्तों। अब देखिए 7/16 आ गया टोटल को जोड़ने के बाद, लेकिन जो घट के आएगा, अब इसको शेष कैसे निकाला आता है, शेष निकालने को ट्रिक बताएं, ऊपर में नीचे जो घटा दीजिए, यानी कि 16 में 7 जगह कितना बचेगा 9 7 16, तो 9 में ऊपर में और नीचे में जो का तो, यानी कि 16 का 16, ये मेरा शेष बच गया कि दोस्तों इस शेष हो गया, जो शेष बचा ये किसका हो गया मान, सी का मान हो गया। यानी कि आपको जो शेष, ये तो टोटल का मान हो गया 7/16, और जो शेष कैसे निकालना होता है फिर से बताते थे, शेष कैसे निकालेंगे, शेष ये दोनों में ऊपर नीचे घटा देंगे, ठीक है। 16 में 7 रहेगा 9, और नीचे में जो का तो रहेंगे, मेरा डायरेक्ट शेष निकल जाएगा। नहीं तो इतना क्या करने जाएगा,
1 माइनस में 7/16, इसको एलसीएम लीजिएगा तभी नहीं इतना आएगा दोस्तों। तो ये मेरा एक ट्रिक है, तो कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शेष निकालने का, कोई भी शेष निकालना हो 1 से हमेशा घटाते हैं, उसका शेष मान निकाल लीजिएगा तो वही आएगा। तो इसको अगर निकालेंगे तो मेरा 9/16 ही आएगा। तो इतना हम क्यों करने जाए, तो अगर शेष डायरेक्ट 1 घटाना हो जाए तो क्या करना, ऊपर नीचे घटा दीजिए। तो यहाँ जितना घटाने को ऊपर में आएगा तो लिख देना, नीचे को जो का तो आएगा। 18 तथा 18 लिखते हैं, 20 तथा 20, कुछ भी संख्या रहे या नीचे में वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि पता चल गया ए का मान इतना भी है, बी का मान, अब सी का भी मान पता चल गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन में दिया गया है क्या, मेरा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो यदि सी का मान 81 हो तो सी बराबर मेरा कितना आ गया, 9/16 ना। लेकिन 9/16 बराबर मेरा कितना, 81 है। तो अब देखिए इसको कटाएंगे, सीधा बराबर में सीधा कटता है, 9 नमा 81, अब कोना कोनी गुना होता बराबर में, तो 16 नमा 44, 144। इस सी बराबर आ गया, किसका, इस सी बराबर नहीं, यानी कि टोटल आ गया, कितना आ गया, टोटल आ गया, ठीक है। ये टोटल आ गया क्योंकि सी बराबर तो दे दिया, तो टोटल बराबर निकल जाएगा। क्या निकल गया, ये मेरा टोटल अमाउंट निकल गया, ठीक है, तीनों का, ठीक है। आपको समझ में आता होगा दोस्तों, ठीक है, पक्का है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ यानी कि जो निकलेगा, यानी कि 81 दिया है सी का, तो सी बराबर सी, तो टोटल अमाउंट निकलेगा। क्या निकल गया, टोटल। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि बी का मान कितना होगा। अब बताइए, ये ए का मान निकल ये गया, यानी कि ये जो एक का ही मान ना निकला जी, ये टोटल में एक का मान निकल गया, या फिर छोड़िए ये एक का मान निकल गया। अब करना क्या है, तो सी का मान या फिर सी का मान कितना मेरा, यानी कि किसका मान निकलना है, बी का। तो बी को देखिए, यानी कि टोटल अमाउंट 144 हो ही गया। अब बी का मान मेरा कितना दिया, बोलता है बी जो है टोटल है, तो बी का मान निकालिए, 1/4 है ना बी का मान जी, यानी कि 144 जो है ये एक का मान है, ये टोटल मान है, ठीक है। तो ये टोटल मान में बोला कि 1/4 जो भाग बी का, तो 1/4 गुना कर दीजिए, जिसका भी मान पता चलेगा ना बी का कितना जी, बी बराबर, तो उसको काटिए, 4 तिया 12, बच गया कितना, 2 4 6 24, यानी कि हो जाएगा आपका 36। बी बराबर मेरा आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन भी था दोस्तों। तो चलिए अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार, आप खाली सिर्फ मजेदार ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखता है आपको क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, बोला कि एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच में बांटी जाती है। उसके बाद बोलता है कि एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपया, यानी कि एक्स वाई मिलकर, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना है मेरा, 7400 रुपया, ठीक है, 7400 रुपया है। उसके बाद y और z मिलकर कितना है, 9500, यानी कि y प्लस z मेरा कितना है दोस्तों, 9500, कितना है, 9500। उसके बाद z और x मिलकर कितना है, 8500। z और x बराबर कितना है, दिया गया है आपका 9500 ना, सॉरी 8500 दिया गया है, 8500 दिया गया है। अब लिख दिए इसे दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, लिखा हुआ रहेगा तो आपको बताना है, बाकी बस सीख जाइएगा, बिना लिखे आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो बोल रहा है कि इतना इतना दे दिया, तो y का हिस्सा ज्ञात करें, कि y का पता निकालना है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको, क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, हमको x प्लस वाई जेड का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि सब में दो है कि नहीं, यानी कि सबको जोड़ना है, सबको जोड़ देना है। क्या x है, 2 x है, तो 2 y है, देखिए एगो यहाँ y, एगो वहाँ 2 z है। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना x प्लस वाई प्लस z, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 2 को कॉमन को बाहर कर दिए, ठीक है, एक शॉर्ट तरीका कर दिए, यानी कि 2 का किस्सा है, 2 से गुना करेंगे, 2 गुना x 2, यानी 2 y 2, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखिए कैसे किए हैं, 2 गुना y करेंगे x हुआ, 2 गुना x 2 y, फिर उसी तरफ 2 z होगा, ये z है, बढ़िया से देख लीजिएगा, 2 नहीं समझिएगा, ठीक है, ये तो 2 है एगो, उसके बाद 2 गुना z, इस तरह कर सकते हैं ना, 2 x 2 y 2 z। अब देखिए, इसी को हम बाहर कर दिए थे, 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस z होगा कि नहीं। अब उतना बराबर इसको भी तो जोड़ना है, तो जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 को 0, तो 2 को 0 लास्ट में पड़वे करेगा, बराबर करके 2 को 0, उसके बाद कितना, 5 5 10 और 10 4 कितना हो गया, 10 4 14। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना, इसको जोड़िए, 8 8 16 1 17, 17 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 24 और 1 25, यानी कि 25,400, ठीक है। तो 25,400 सीधा सीधा लिख दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से, अच्छा लगे आपको भी, ठीक है। 25,400 आ गया।
अब करना क्या, यानी कि इतना बराबर इतना। अब देखिए बराबर का मतलब क्या है, इसको 2 से कटा सकते हैं कि नहीं, चलिए कटा देते हैं। यानी कि 2 से कटाएंगे अगर हम तो कितना जगह 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 50, 2 से 14, यानी कि 2 शून्य। यानी कि आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरा कितना हो गया 12,700, यही हो गया कि नहीं। अब करना क्या है, अब देखिए यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12,700 निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, कुछ भी पूछे अब आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा पूछा क्या y का मान, तो y बराबर हमारा क्या होता है सर, देखिए कैसे y का मान निकालना है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत आदमी गड़बड़ा जाता है और हम जैसे बताने वाले हैं कभी आपको कंफ्यूज होगा ही नहीं, तुरंत सीखिएगा, मेरा दावा है। चलिए अब y बराबर हमको निकालना है तो क्या करना है, देखिए टोटल का मान दे दिया, यानी कि टोटल ही मान है। तो y बराबर क्या करेंगे, देखना है कि y बराबर निकालना है तो y किसमें नहीं है, इसमें तो है ये है, इसमें भी है ये है, इसमें नहीं है तो वही वाला लेना है हमको, जिसमें नहीं है तो वही मेरा अमाउंट लेना है कि 85 है। तो यानी कि मेरा टोटल का मान दे दिया इतना, अब 8500 इसमें घटा देंगे तो y का मान निकलेगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि इसलिए बोल रहे हैं कि किसमें नहीं है y, देखिए यानी कि z प्लस x का मान मेरा 8500 हो ही गया जी, और टोटल मेरा इतना रुपया है ये है, तो दोनों का मान मेरा पैसा पता चलिए गया। तो दोनों का मान इतना दिया है, टोटल में से घटा देंगे तो एगो का जो मान पैसा बचेगा उसी का ना बचेगा। तो चलिए तो वही तो कर रहे हैं, 12,700 में जो है x प्लस जेड प्लस x का मान घटा देंगे हम तो मेरा y का मान पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए 12,700 में 8500, 2 शून्य 1 शून्य, फिर 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो चलिए घटाइए 0 0, 7 में 5 गया 2 बच गया, यानी 12 में 8 4 12, यानी कि 4200। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि वो भी उसके लिए भी हेल्पफुल हो सके। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बोल रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी से दुगुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। बस इस टाइप को क्वेश्चन में देखना, यही दोस्तों अंत तक पढ़ना इस टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो हम आगे बोल बोल के भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अंत तक जाइएगा तो और सीधा सीधी हो जाएगा आपका। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो बोल रहा है कि ए का भाग जो है बी से दुगुना हो और बी का भाग जो होगा दोस्तों सी का 4 गुना है। तो सी का पता ही नहीं चला तो 4 गुना कैसे होगा। तो मान लेते हैं सी का जो मान है, जो सी का मान है, मान लो कि ए है, बी है और सी है। मान लो कि सी का मान 1 होगा तो इसे 4 गुना करेंगे तो तभी तो मान मेरा क्या होगा, बी का मान 4 गुना। नहीं समझ रहे हैं, बोला कि जो बी का मान जो होगा ना वो होगा सी का 4 गुना। तो सी का 1 मांग लेते हैं, वो 1 का इसका 4 गुना क्या 4 होगा कि नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोला कि जो ए होगा बी का जो है 2 गुना होगा। अब देखिए पता चल गया ना, अब बी को बी का मान भी पता चल ही गया। अब बोलता है इसका 2 गुना कौन होगा, ए होगा। तो इसका 2 गुना कितना 4 दूना 8। तो अब पूछ रहा है तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। बस तो मेरा अनुपात ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही तो आंसर है जी। समझ में कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। मैं ऐसा करता दोस्तों अब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लाएंगे अभी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसी टाइप में क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, इसी प्रकार से देता और कुछ अमाउंट दे देता है, इसी प्रकार से बोलता कि इसे इतना गुना इसे इतना गुना है, इसका मान इतना दे दिया तो बी का मान क्या होगा। तो बस इसी प्रकार सबका रेशियो निकालते हैं। रेशियो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो, अगर रेशियो पता चल गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी रेशियो होता है उसे डिवाइड करते हैं, एक का मान आता है, जिसका मान पूछता है उसको गुना करते हैं, मेरा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं। बोला दोस्तों एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 3 गुना और दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुने के बराबर होगा। यानी 2 गो संख्या है, ठीक है। मान लेते 2 गो संख्या कुछ नहीं तो वो x है और एगो y है, मानते हैं कि नहीं। अब इसी में बोलता है कि पहले संख्या में 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे मतलब क्या 3 गुना x यानी कि 3x,
अब दूसरे संख्या में बोलता है 10 गुना, यानी कि 10 गुना y 10। अब बोल रहा है क्या, दोनों संख्या को जोड़ देने पर, यानी कि इसको गुना कर दे, ये हो गया, इसको गुना करने पर बोलता है जोड़ देने पर, तो जोड़ दिए, यही जो बोलेगा वही होगा, जो मैथ में बोलना जो बोला उसी करना है, ठीक है, प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि संपूर्ण का 7 गुने के बराबर है, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, संपूर्ण के 7 गुने के बराबर है, यानी कि बराबर तो बराबर, संपूर्ण मतलब क्या जी, जो संख्या माने तो वही संख्या के बराबर, क्या बोल रहा है, 7 गुने के बराबर है कि x गुना प्लस y का जो है, x प्लस y का क्या है, 7 गुना है। आप समझ में आया दोस्तों प्रोसेस, आप इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको करना क्या है, 3 गुना में x, 3x लिखिए देंगे, प्लस 10 गुना में y 10y। अब इसको गुना करना है, 7x मतलब दोनों में गुना, 7 गुना x मतलब कितना, 7x प्लस 7 गुना में y मतलब 7y। अब देखिए x को साइड कर लेना है, y को साइड कर लेना है, जैसे सॉल्यूशन में होता है। तो चलिए, यानी कि अगर हम जो 3x है, यानी कि जो भी x को इधर कीजिए या फिर x को, यानी कि 7x जो है, यानी 7x यहाँ ले लिए, इधर नहीं लाए, खाली लिए हैं। अब इसको 3x को बराबर जाएंगे तो माइनस मेरा हो जाएगा, क्योंकि साइनिंग चेंज हो जाता है जब क्या होता है, जब जाता है बराबर का उधर, तो साइनिंग चेंज। अगर 3x को अगर उधर किए हैं तो माइनस में होगा कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ करना क्या है, अगर इधर से हम लाए थे, अब इसको इधर से ले आएंगे या फिर जो भी लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, यानी कि 10y है तो 10y को ला सकते हैं इधर, या फिर देखिए जो भी है, इस जो 7 है, ठीक है, यानी कि 10 है तो 10 से रहने दीजिए। अब इधर से को लाए थे 3, अब इधर से ले आएंगे 7, ठीक है, x है तो x देना है कि 7y को अगर बराबर किधर जाएंगे तो 7y होगा मेरा दोस्तों, यानी कि 7y, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, सब समझ में, देखिए 10y जो है ना, इसको जो तो रखें, अब इसको बराबर को उधर जाएगा कि नहीं, यहाँ सटेगा कि नहीं, तो माइनस जो है आएगा कि नहीं, यहाँ प्लस की जगह पर। अब देखिए 7 में 3 गया कितना, 4x बराबर 10 में 3 7 गया कितना, 3y। अब तो हमको तो अनुपातेन पूछ रहा हो। अब देखिए, यानी कि x बटे, यानी कि जो भी है x का मान अगर हम बताए थे, जिसका जब बराबर आ जाए, देखिए कहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया, देखिए जिसका मान निकालना है बराबर में अगर हो तो उसको ढक देंगे, इसका मान गुना कर देंगे, वही हो जाएगा। यानी कि x का मान निकालना हो तो x के सामने क्या दिख रहा है, 3 है तो 3 हो जाएगा दोस्तों। अगर y का मान निकालना है तो y के सामने क्या दिख रहा है, 4, तो 4 हो जाएगा। और इसको अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y, तो 3 अनुपात 4 मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जो चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब वो भी कर ही लीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से जो है गरम गरम वीडियो आते रहेंगे आपको बीच, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आराम से आप भी बना सकते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोला दोस्तों, एक उत्पादक के दाम जो है कच्चा माल का मूल्य कोमा श्रम बांध एवं लाभ जो दिया गया है 8:6:4:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। उसके बाद बोल रहा अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया हो तो उत्पादक का मूल्य क्या होगा। यानी दोस्तों जैसे रेशियो का नाम दिया हुआ रहता था ABC, तो उसी प्रकार से यहाँ नाम दे दिया है आपको कि कच्चा माल, श्रम बांध एवं लाभ, जो है कच्चा माल दे दिया है, मूल्य दे दिया है, बांध दे दिया है, उसी प्रकार से ABC की जगह पर यही होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है सॉरी, बोल रहा है कि कच्चा माल का मूल्य यानी कि एक उत्पादक का मूल्य जो दिया है, यानी कि अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया है तो यानी कि कच्चा माल का मूल्य दिया है 160, जो कच्चा माल का जो अनुपात होगा दोस्तों उसी के से भागाते देंगे तो अनुपात एक का मान निकल जाएगा। और उसके बाद जो भी पूछे, जिस माल को पूछे उससे गुना कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए लिख के बताते हैं। बोल रहा है कि दे दिया है दोस्तों कच्चा माल, ठीक है, यानी कि कच्चा माल दे दिया है, श्रम बांध दे दिया है एवं लाभ दिया है, यानी कि 3 गो अनुपात दे दिया है, ठीक है। उसका जो है तीनों का मान हमरा दे दिया है, यानी कि 4 गो है, एगो जो होगा उत्पादक मूल्य दे दिया है, ठीक है। यानी कि 4 गो का अनुपात हमरा दे दिया है कितना दोस्तों, दे दिया 8, 6,
8 6 4 2। अगर अनुपातिक योग बोले तो जोड़ेंगे टोटल हमको, ठीक है। देखिए 8 6 14 14 4 कितना हो गया 18, 18 2 20, यानी कि 20 जो आया दोस्तों ये टोटल उत्पाद हो गया। क्या हो गया, ये टोटल उत्पाद हो गया, अनुपातिक योग बोल सकते हैं, ठीक है, अनुपातिक योग, ठीक है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो हमको ये अनुपातिक योग पता चल गया तो ठीक है, यानी कि अनुपातिक योग या फिर उत्पाद टोटल हमको कितना होना है 20 होना है, ठीक है। अब देखिए कहा क्या रहा क्वेश्चन में, बोला कि अगर कच्चा माल यानी कि कच्चा माल यानी कि हमारा फर्स्ट टेबल कच्चा माल हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तो कच्चा माल बराबर दे दिया है 160, तो एक बोल रहा है कि उत्पादक का मूल्य क्या होगा। अगर कच्चा माल दे दिया, कच्चा माल बराबर 8 है ना, 8 बराबर हम बोले हैं जो उसका जो मान दिया उसी से भागा देंगे तो एक का मान मेरा कितना हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 20 हो जाएगा दोस्तों। अब एक का मान निकल गया। अब देखिए इसमें तो 3 को मान दिया था, कच्चा माल और श्रम बाद और लाभ, यानी कि कच्चा माल श्रम बाद और लाभ ये जो दिया है एक्स्ट्रा में दे दिया है, इसलिए टोटल इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को स्टार्टिंग में लेना है। उसके बाद वो उत्पादक मूल्य यानी कि एक का मान हमारा निकल गया 20, तो उत्पादक का अनुपात क्या होगा, यानी कि उत्पादक कैसे जाने के उत्पादक होगा। अरे बाबू देखिए उत्पादक मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल अब कितना हम जोड़ने के बाद होता है टोटल वही ना हुआ उत्पाद, यानी कि जोड़ने पर हम कितना जोड़ दिए थे 20 ने। अब 20 गुना में हम करेंगे, 20 गुना में हम कितना कर देंगे उत्पादक हो गया 20 गुना में 20 से ना करेंगे जी, ये एक का मान हो गया 20 और टोटल अनुपातिक जो बी, यानी कि टोटल उत्पाद हमारा हो जाएगा, टोटल उत्पाद हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 2 शून्य बैठा दे दिए 400, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में अच्छा तरीका से आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से मजेदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बोला कि दोस्तों 66 नंबर सॉरी जो एग्जांपल है नेक्स्ट, यानी कि एग्जांपल नहीं क्वेश्चन ही ले रहे हैं दोस्तों बुक के अनुसार, ठीक है। यानी कि कोई भी बुक से बनाइए दोस्तों आपको सारा बुक बनेगा, ऐसा बात नहीं कि हम कोई भी बुक से बना रहे हैं सिर्फ वही बुक से बनेगा, ऐसा भाई हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सब चुन चुन के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई भी बुक से बनाइए सारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 117 रुपये को ए बी और सी में जो है 1:2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता था, पर गलती से उसको 2:3:4 में बांटा गया। यानी कि दोस्तों ये हमको टोटल दे दिया है ए बी सी का मान दे दिया दोस्तों 1/2, 1/3, 1/4 दे दिया है। अब बोलता है कि लिखा जाना था यही, इस सही बोला है, ठीक है, इस सही बोला था, ये लिखा जाना था यही। अब गलती से लिख दिया क्या, अब गलती से लिख देता है दोस्तों, बोला कि 2:3 में बांट दिया गया, यानी कि 2 3 4, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको समझ में क्या आया, देखिए सही में लिखना था ये, ठीक है, अब गलती में लिख दिया हमको ये। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना, यानी कि 2 को पूछ दिया क्वेश्चन, यानी कि किसको हुआ और कितना हुआ। तो अब देखिए हमको टोटल में बांटना में कितना में बांटना है 117 टका में बांटना है हमको, ठीक है। अब देखिए तो हमको पहले इसमें से पता क्या चल रहा है कि इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम बताए थे दोस्तों अगर इसका अनुपात निकालना हो, अगर ऊपर में 1 हो तो क्या बताए थे सबको ढक लेना है और जिसको ढकना वही का मान निकलेगा, या फिर अगर इस सबको एलसीएम लेके और सबको गुना कर दीजिए, ऊपर में कुछ भी संख्या रहे 2 3 4 सब में फॉलो करेगा वो रेशियो आपका निकलेगा। तो अगर ऊपर में हमको लिखना है तो उसमें एलसीएम काहे उतना लेना है, तो डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, 4 तिया 12 यानी कि 12 मेरा हो जाएगा ए का मान, उसके बाद झपाएंगे बी तो 4 दूना 8 ये बी का मान निकला, सी को झपाएंगे तो सी का मान निकलेगा 3 दूना 6 यानी कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसको छोटा तो भी कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। ध्यान रखिएगा उस स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा कंफ्यूज करते हो दोस्तों, जब भी कटता है एक ही पहरा से कटता है, एक ही टेबल से कटता है, इन्हें कि हम छक्कास काट दिए, इसको चरकेस काट दिया, इसको बरकास काट दिया, वैसे नहीं, जो भी कटना होता है एक ही पहरा से कटना होता है, हमको डुक्का से कटना है, क्या डू का टेबल से, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए 6 4 3 इसका रेशियो निकल गया। अब देखिए आराम से समझना है, क्या आराम से, ठीक है।
अब देखिए सही में हमको अनुपात लिखना था ये, लेकिन गलती में लिख दिया हमारा क्या ये। अब बोलता है कि किसको क्या फायदा हुआ और कितना हुआ। अब देखिए अगर हम अनुपात मिलाते हैं तो अनुपात अगर हम मिलाते हैं 6 में 2 यानी कि 6 लिखना था, लिख दिया गलती से कितना 2 ये न। तो चलिए थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 6 लिखना था, इस सबको फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि 6 4 3 ई वाला था सही वाला, ठीक है। अब गलती से जो है क्या कर दिया है, गलती से यानी कि 2 लिख दिया है, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। इसको हम एक जगह किए दोस्तों, बस यहाँ से समझाने में भले जो उस ट्यूशन के लिए है जो समझ में ना आए तो इसलिए हम यहाँ एक जगह कर दिए। अब देखिए लिखना था सही में 6 लेकिन लिख दिया कितना 2, घाटा लगा कि नहीं, पूरे घाटा लग गया। अब लिखना में था 4 और लिख दिया 3, इसमें भी घाटा लग गया। अब देखिए तीसरा में बोला था कि 3 है लेकिन 4 लिख दिया, देखिए सही था 3 लेकिन गलती से 4 लिख दिया, इसी को ना फायदा हुआ जी। आए इसी को ना फायदा हुआ, 3 था सही में गलती था 4, यानी कि फायदा किसको हो रहा है, सी को हो रहा है। तो बस सी को तो निकालना था हमको। तो चलिए देखिए इसका अनुपातिक योग होगा तो टोटल कितना होगा, अनुपात में योग 6 4 10 13, यानी कि 13 हो गया जोड़ने पर, ठीक है। बस लिख देते हैं क्या होता है आपको समझ में आए, ठीक है। 4 3 7 7 2 कितना 9, यानी कि हो गया 9 इसको भी जोड़ने पर, यानी अनुपातिक योग है, ठीक है। अनुपातिक जितना भी है योग 13 और 9। अब देखिए तो बोल रहा है कि अब तो खाली थोड़ी ना पता करना था कि सी का ही है, अब बोला कि कितना उसको फायदा हुआ, ठीक है। 13 का मान था, अब देखिए इसको मिटा देते हैं 13। अब देखिए हमको निकालना 117, यानी कि अब 13 का मान दे दिया दोस्तों। अब देखिए 13 का मान दे दिया मेरा 117, अब 13 17 से अनुपात 1 का मान कितना हो गया 9। ये जो निकल रहा है किसका, इस सही वाला निकल रहा है, इस सही वाला इसका वाला है, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे, ठीक है। यानी कि अब 1 का मान निकल गया 9, अब हमको सी का मान निकालना तो 9 तिया 27, यानी कि 3 गुना में 9 9 तिया 27 सी का मान निकला, ठीक है। ये सही वाला था, ये कौन वाला है, सही वाला है, ठीक है। अब गलत वाला भी निकालेंगे, गलत का अनुपात टोटल कितना 9 है, तो 9 का अनुपात का मान यही लिख देते हैं, ठीक है। 9 अनुपात का मान मेरा कितना दे दिया है दोस्तों, वही 117 ही लेना है, ठीक है। 117 लिए तो 1 कटाएंगे 13 17 से यानी कि 13, ठीक है। अब 1 का मान 13 आ गया, इसको भी सी को ही लेना है ना कि हिसाब लेना, आपको सी से तुलना करना, तो 13 चौके 52, यानी कि मेरा हो जाएगा दोस्तों 4 गुना में 13, यानी कि 13 चौके 52। अब देखिए ये गलत वाला आ गया, क्या निकल गया, गलत वाला निकल गया। अब बोल रहा है कि कितना, यानी देखिए अब 27 निकला सही में और गलत में निकला कितना 52 में। तो अब बोलता है कितना, इसको जो भी हुआ प्रॉफिट यहाँ नहीं हुआ, यानी कि प्रॉफिट ही हुआ है। अब देखिए कितना हुआ 27, तो सही लिखना था, गलती से 52 लिखे तो कितना इसको प्रॉफिट हुआ जी, घटा नहीं देंगे, 52 में 27 गया कितना 25 न हुआ जी, यानी कि 25 मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि 25 मेरा आंसर हो गया, यानी कि घटा देना है 52 में माइनस 27 मेरा बराबर हो जाएगा 25 मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आज लंबा वीडियो बनाएंगे और अच्छा से मूड में आएंगे कि और जितना भी हो सके क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए आप भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा क्या, कोई धनराशि 2 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जाती है और P और Q के भागों का योग R के भागों के बराबर है। तो बोल रहा है P और Q के भागों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों बोल रहा है इसमें P और Q के भागों का अंतर क्या होगा, हमारा इसमें कुछ अमाउंट देवे नहीं किया है तो किसमें बांटेंगे, कुछ बांटने के लिए है ही नहीं दोस्तों। अगर x लेके मानते हैं तो ये जो है ना इसका क्वेश्चन सूचना अपर्याप्त है, जो आंकड़े जो है ना अपर्याप्त होगा दोस्तों, कुछ उसने बांटने के लिए दिया ही नहीं तो मेरा मान किसमें बांटेंगे, किसी मतलब है नहीं, बांटाएगी नहीं, यानी कि क्वेश्चन जो है ये गलत है, यानी कि गलत नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार जो है आपको देखना। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों, यानी कि सूचना अपर्याप्त है, तो बस जो है ये गलत डाटा है, यानी गलत डाटा में कुछ मिस दिया गया है, ये सब फंसाने के लिए देता है, सभी ध्यान रखें। बस क्वेश्चन पढ़िएगा अपने पता चल जाएगा, बनाने का कोई दरकार ही नहीं है, आप टीके से भी आ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस क्वेश्चन में कुछ बनाना था ही नहीं, क्या बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे हम बनाएंगे तो डाटा क्या बोल रहा है दोस्तों, डाटा अगर
चलिए उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ही लेते हैं कैसे होता है। बोला कि पी क्यू आर में बांटी जाती है पी और क्यू के भागों का योग। मान लो कि टोटल अमाउंट मेरा एक्स है, अगर एक्स मानते हैं दोस्तों, टोटल को एक्स मानते हैं, तो पी और क्यू के भागों का योग जो है आर के बराबर के है। यानी कि जितना भी मेरा कितना दिया है, यानी कि अगर मेरा दे दिया 2, पी क्यू आर को अलग अलग करेंगे, पी और क्यू जोड़ के भाग, यानी कि P बराबर कितना 2, यानी कि टोटल अमाउंट में भागा देख के नहीं, यानी कि 2 गुना में करेंगे S, 2 बट्टे में करेंगे मेरा कितना, और टोटल अनुपात मेरा नीचे आएगा 9 7 कितना हो गया 16 16 2 18, यानी कि 18 आता है। इसको बोला जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए बोला मैं फिर सेकंड बोला क्यू का भाग कितना 7, तो फिर 7 गुना में टोटल गुना, यानी कि टोटल जो है राशि है, तो 7 गुना में x करेंगे 7x होगा कि नहीं, और बट्टे में 18, यानी कि x का मान निकलता है कि नहीं, दोनों को जोड़ने पर। अब बोलता है कि P और R के भागों के बराबर है, तो बराबर कर देंगे, यानी कि R भाग मेरा कितना है 9 है, तो 9 गुना में x करेंगे फिर 18 करेंगे। तो इतना करने पर मान जो आएगा दोस्तों, ये तो 18 का एलसीएम भी आ जाएगा, यानी कि अगर एलसीएम आएगा तो 18, उसके बाद यानी कि 2x प्लस 7x ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि x बटे 18, जैसे 9 इसको भागा देते हैं डायरेक्ट, तो 9 बचेगा कि नहीं, 9 दूनी 18, x बचेगा 2, यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ x का मान कुछ आएगा ही नहीं, मतलब जो भी है x के फिर उसमें बोलता है बांटने के लिए, बटाएगा ही नहीं, कुछ उम्मीदें नहीं है कि जो बटाएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए उसी प्रकार से कुछ करना नहीं है, इसको करना 7 9, यानी कि 9x हो गया, ये 18 हो गया, बराबर फिर x हो गया, x बटे 2 हो गया। अगर इसको 2 नमा 18 काटेंगे, ठीक है, इसको x काटेंगे, यानी कि एगो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ कितना एगो x या फिर सॉरी 9, इतना नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना, x है ना, या नहीं काटना, छोड़िए, 9 2 नमा 18 काटे, अब कोना कोनी गुना होता है ना, 9x बराबर 9x, इकट्ठा कुछ बचा क्या जी, आए कुछ बचा नहीं, तो इतना क्यों करें, किसी आपको समझाने के लिए किए, क्यों ऐसा हुआ, कुछ बचेगा नहीं तो बटाएगा क्या, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही वहीं कैंसिल कर देना है, कैंसिल नहीं बल्कि टिक देना है ऑप्शन से, पता तुरंत कन्फर्म, ठीक है। आपको भी पता चलेगा क्या करना, कुछ भी नहीं पता चला इसको भी बना के दिखाई दिए। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग इस टॉपिक का जो क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, क्वेश्चन भी इस टाइप का भी करवा दिए हैं, और लगभग जो है 6ठा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप कोई भी बुक से बनाइए बनेगा ही, तो ठीक है। अब पूछ रहा दोस्तों 750 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर दे दिया, यानी कि A अनुपात B बराबर हमारा दे दिया है कितना दोस्तों 5:2। उसी प्रकार से दे दिया है B अनुपात C बराबर मेरा कितना दे दिया है दोस्तों 7:13, ठीक है। तो अब देखिए हमको बांटना है कितना में 750 में, यानी कि 75, सॉरी हाँ वही 7,500 में, यानी कि टोटल में हमको बांटना है कितना में 7,500 में, इसी को बांटना है हमको रुपया में। तो हमको अमाउंट क्या, पहले हमको रेशियो पता चलेगा तब न सबको बांट देंगे, तो रेशियो पता कीजिए। अब इस प्रकार से आएगा तो रेशियो कैसे बताते निकालने के लिए, इसको कॉमन भी ले सकते हैं ऐसे करके, या फिर डायरेक्ट जो भी बताए थे जो बी को सामने रखिए, एक ही तरीका सीखिए, 10 को सीखने से आपको टेंशन में आ सकते हैं। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में आप सीखिए, ताकि और आप धीरे धीरे जैसे होते चलिएगा आपको भी होते चलिएगा, ठीक है। 13 इसको यहाँ डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको यानी कि A, B, C का मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि 13 दूना 26, इसको से सिर्फ इसको गुना करते हैं, ये दोनों से गुना करेंगे इससे, ठीक है। 13 दूना 26 हो गया दोस्तों, और 7 दूना 14 हो गया, उसके बाद 7 5 35 हो गया, ठीक है। अब ये मेरा रेशियो निकल गया। ऐसे हम यहाँ भी निकाल सकते थे, 2 तरीका बताए हैं, अब बस एक ही तरीका बताएंगे दोस्तों यहाँ, बस आप फॉलो कीजिएगा, आराम से बैठ के बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा हो गया 35 14 26। अब देखिए करना क्या है, अब इसका मान आ गया, पता चल गया A B C, यानी कि A हो गया, E B हो गया, E C हो गया। अब इतना बराबर इतना, अब इसको जोड़िए, 6 4 10 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया दोस्तों, हाथ में बच गया 1 2 1 3 3 और 3 कितना हो गया 6 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि 7 का यानी 75 का मान हो गया दोस्तों 7500, यानी कि हाँ, और अनुपात A का मान मेरा भागा देंगे तो 75 75 खत्म, यानी कि 100। अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो A का भाग का कितना होगा, यानी A का जो भाग होगा कितना होगा, A का भाग यही है ना, तो वही से गुना कर देंगे ना, 35 गुना में 100 बराबर कितना 3500, ठीक है दोस्तों।
ये मेरा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक को क्वेश्चन खत्म हो गया चुका है। क्वेश्चन अंत होने का कोई भी है नहीं कि पूरा क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते दोस्तों, लेकिन टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के मेरे अनुसार अच्छे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यह दोस्तों 9162824903। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों। इस पर हम जो है फोटो खींच के जो भी दोस्तों भेज सकते हैं दोस्तों। इसका कैलकुलेशन जब होगा अगले वीडियो में हम सॉल्व करने का कोशिश ही आपको सॉल्व करके देंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर ले, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।